अभी और समझ में आएगा। देखिए आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 10 में देखिए, यत्तु नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम अत्र व संशयो मा भूत ज्ञानम सांख्यम परम मतम इत्यादि वाक्यम तद विवेकांशयो सांख्य ज्ञानस्य दर्शनांतरेभ्य उत्कर्षम प्रतिपाद्यति न तो ईश्वर प्रतिषेधांशेपि। कह रहे उपरोक्त महाभारत आदि के वचन के द्वारा क्या कहा? नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। नास्ति योग समम बलम, योग के समान कोई बल नहीं है। अत्र वह संशयो महाभूत सांख्यम परम मतम, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि सांख्यम ज्ञानम परम, सांख्य ज्ञान से कोई बढ़कर ज्ञान है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सांख्य ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, यानी कि तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से सांख्य का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सांख्य ये तत्व ज्ञान आपको समझना है, एकदम मुक्त होना है, तो सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। तो तत्व ज्ञान के दृष्टि से सांख्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। इत्यादि वाक्य के द्वारा तद विवेकांश एवं सांख्य ज्ञान से दर्शनांतरेभ्य उत्कर्षम प्रतिपाद्यते, तत्व ज्ञान की दृष्टिकोण से ही सांख्य का अन्य सांख्यों के अन्य दर्शनों के प्रति उत्कर्ष है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम क्यों कहा? क्योंकि तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से सांख्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। न तो ईश्वर प्रतिषेधांश अपि, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रतिषेध कर दिया तो ईश्वर प्रतिषेध में भी इसका उत्कर्ष है, यानी कि यही ठीक है। सांख्य ने जो ईश्वर का प्रतिषेध कर दिया, निषेध कर दिया, तो ये भी समझना चाहिए कि नहीं यही सही कहा, बाकी लोगों ने सब गड़बड़ कहा है। इतने अंश में नहीं है, इतने अंश में इसको संकोच कर लेना चाहिए कि ये जो है ईश्वर का निषेध अंश में सांख्य को भले अप्रमाणिक मान लीजिए आप, लेकिन तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण में सांख्य को आप अप्रमाणिक नहीं मान सकते। अन्य दर्शनों की तुलना में तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से सांख्य को परम उत्कर्ष मानना पड़ेगा, सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन ईश्वर को निषेध अंश में उसको संकोच कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अपने को पैर पीछे हटा देना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रयोजन को लेकर के महर्षि ने कहा है, ऐसा उनका आशय नहीं, ईश्वर है नहीं ये कहना उनका आशय नहीं है। ईश्वर के ऐश्वर्यों को प्रति राग हटाने के लिए ऐसा कह दिया। ये विवेक होना चाहिए। ये विवेक तब आता है जब भगवान की कृपा होती है शास्त्र पढ़ते हुए, नहीं तो नास्तिक हो जाता है। आगे कहेंगे देखिए, तथा पराशराद्य अखिल शिष्ट संवादादपि शेश्वरवाद से परमार्थिकत्वम अवधार्यते। पराशर आदि अखिल शिष्ट संवाद है शास्त्रों में, महर्षि पराशर आदि के संवाद आए हैं शास्त्रों में, उनमें भी शेश्वरवाद को ही पारमार्थिक रूप से सत्य कहा गया है। यानी कि जहाँ पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है उन्हीं को पारमार्थिक कहा गया है, और जहाँ पर ईश्वर की सत्ता का निषेध किया गया है वो पारमार्थिक नहीं है। यानी कि सांख्य का निरीश्वरवाद क्या है? पारमार्थिक नहीं है। मतलब देखिए कितने आचार्य निष्पक्ष हैं कि नहीं किसी प्रकार जो कुछ कहा भी सब सही है, ऐसा कहकर निरीश्वरवाद को भी सिद्ध कर देते। लेकिन कह रहे हैं कि इस अंश में निरीश्वरवाद ठीक है, इस अंश में गलत है। पराशर रूप पुराण का वचन है, करे अक्षपाद प्रणीते च काणादे सांख्यो गयो हो त्याज्य श्रुति विरुद्धोंश श्रुत्येक शरणैर निर्भय जैमिनीये च व्यासे विरुद्धांशो न कश्चन श्रुत्या वेदात विज्ञाने श्रुति पारम गतौ हितौ। कह रहे हैं देख लीजिए आपको झटका लगेगा। कह रहे हैं कि अक्षपाद द्वारा यानी कि महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत न्यायशास्त्र, कणाद द्वारा प्रणीत वैशिष्ट शास्त्र और सांख्य महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत और योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत त्याज्य है। त्याज्य है, क्यों त्याज्य है? त्याज्य का मतलब सारा का सारा त्याज्य है ऐसा नहीं है, श्रुति विरोध अनुसार त्याज्य है। जो भी इन दर्शन शास्त्रों में श्रुति विरोध अंश आया है उसका त्याग कर देना चाहिए, और जो श्रुति सम्मत अंश है, श्रुति अविरोध अंश है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इतना निरीक्षर विवेकी होना चाहिए पढ़ने वाले को, आंख मूंद करके शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ? पराशर कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी। इसी शास्त्र में नहीं, इन्होंने कहा कि अक्षपाद ने भी
महर्षि गौतम ने भी अपने दर्शन शास्त्र में कुछ श्रुति विरोध बात कही है। क्या कही है? आत्मा के सगुणों का प्रतिपादन किया है। आत्मा सगुण है, और यहाँ तक कि वेद को उन्होंने स्वतः प्रमाण न मानकर परतः प्रमाण माना है। ये सारी बातें जो हैं वेद के विरुद्ध है। उतने अंश में उनको नहीं मानना चाहिए। और क्या है? देहादि से भिन्न आत्मा है, ईश्वर की सत्ता है, ये सब माने हैं उन्होंने, उस अंश में उनको मान लेना चाहिए, आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। और सांख्य में भी निरीश्वरवाद क्या है? ईश्वर का निषेध किया है, तो इतने अंश को नहीं मानना चाहिए, इतने अंश को नहीं मानना चाहिए। लग रहा है झटका? क्योंकि श्रुति का अनुसरण जितने करने वाले अविरोध अंश हैं उनको ही ग्रहण करना चाहिए, जितना विरोध अंश है उसका त्याग कर देना चाहिए। और केवल शास्त्र में ही नहीं, गुरु साधु संतों के वचनों में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। कई बार गुरु भी विरुद्ध बोलते हैं, उनमें विवेकी लोग श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करके नरक में जाते हैं। तो विवेक होना चाहिए, इसलिए शास्त्र पढ़ना आवश्यक होता है। कभी कभी किस प्रयोजन से गुरु कुछ और बातें बोलते हैं, तो सारे अनुसरण ये नहीं होता है। We finished our 25-minute session, so now let's take a 5-minute break. Get up and go for a walk, do some stretches, whatever helps you unwind. We'll resume studying in 5 minutes. प्रकरण क्या चल रहा है, किस प्रकरण में बात कही गई है, वो सब देख करके और फिर निर्णय किया जाता है। क्यों आगे कहेंगे, देखिए आगे और झटका लगा आपको। जैमिनीय और व्यासे, जैमिनीय की जो मीमांसा दर्शन है और व्यास जी का जो वेदांत दर्शन है, उसमें कह रहे हैं कि न कश्चन श्रुत्या वेदार्थ विज्ञान विरुद्धान से। वहाँ पर कोई जो है महर्षि जैमिनी के और महर्षि वेदव्यास के प्रणीत जो दर्शन, उनमें कोई विरोध दर्शन, उनको तो एकदम मान लेना चाहिए, आंख मूंद करके मान लेना चाहिए। यही देते हैं सब जो है सांख्य विरोध वाले, जो है यही प्रमाण देते हैं। देखो यहाँ कहा गया है वेदांत ही है एकमात्र दर्शन, बाकी सब क्यों? क्योंकि वेदार्थ के विज्ञान में श्रुति पारंगत हुई। तो ये दोनों लोग जो हैं, कौन? दोनों गुरु शिष्य हैं, व्यास जी और उनके शिष्य जैमिनी जी। ये वेदार्थ के परिज्ञान में एकदम पारंगत है। पारंगत होने से इनके वचनों में, इनके सूत्रों में कोई भी त्याज्य अंश नहीं है। और बाकियों के में, बाकी में कुछ त्याज भी हैं, कुछ उपादेय भी है, वो विवेक रखना। हाँ, पारंगत की बात नहीं है, बाकी सब पारंगत हैं। सामने कौन व्यक्ति है उसको देख करके उपदेश करते हैं, इस दृष्टिकोण से सजग रहना चाहिए पढ़ने वाले। हाँ, अरे भाई साहब, मीमांसा श्रुति पर ही खड़ा है। तो दोनों जो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पूरा श्रुतियों पर खड़ा है। श्रुति को प्रमाण माने बिना एक भी कदम नहीं रखता वो। श्रुति को ही तो समन्वय बनाने के लिए है दोनों। कर्मकांड परक श्रुतियों का समन्वय बनाने के लिए पूर्व मीमांसा, और ज्ञान कांड श्रुतियों का समन्वय बनाने के लिए उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र। वो तो श्रुतियों पर ही समन्वय बनाता है, तो उसमें तो कोई अंश है नहीं। श्रुतियों को प्रमाणिक करने के लिए, क्योंकि नास्तिक आए थे वहाँ पर और कहे नहीं ये तो गड़बड़ लिखा है, ये श्रुतियों में गड़बड़ है, ये तो अब प्रमाणिक है। फिर वो कहते नहीं प्रमाणिक है। तो वो तो श्रुति के ही वचनों को प्रमाणिक करने के लिए उनका पूरा परिश्रम है, इसलिए उनमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो श्रुति के अनुसार ही चल रहे हैं 100%। लेकिन बाकी आचार्य जो हैं अधिकारी भेद से कुछ बातें श्रुति के विरोध भी बोल देते हैं। तो विवेकी लोगों को उसका त्याग कर देना चाहिए, जो ग्रह अंश है उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? इति पराशरोपपुराणादिभ्यो भी ब्रह्ममीमांसाया ईश्वरांशे बलवत्वम। पराशर उपपुराणादि के द्वारा ब्रह्म मीमांसा का जो ईश्वर अंश है वही बलवान है। क्योंकि यहाँ पर बाकी में जो है कुछ श्रुति विरोध अंश है, तो उसमें उसको आप प्रमाणिक मान रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ईश्वर अंश है, ब्रह्म सूत्र का ईश्वर अंश है, उसी अंश में बलवान होने से उसको प्रमाणिक मानना चाहिए। और सांख्य का जो निरीश्वरवाद है, उस अंश में उसको अप्रमाणिक मान लेना चाहिए। लेकिन तत्व ज्ञान में कभी भी अप्रमाणिक मत मान लेना, पूरा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तत्व ज्ञान में
सांख्य परम प्रमाण है, क्योंकि जहाँ भी सांख्य की परम प्रमाणिकता कही गई है वो ज्ञान की दृष्टिकोण से कहा गया। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया इसको भी आगे बताएंगे।